सबको दिख रहा है? So we can start now. Now see one thing. We are starting with our topic that is matter. और today मैं पूरा मैटर आपको लिखवा भी रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत I have explained earlier to you कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया था हमने. अब उसको हम लिखना शुरू करेंगे. ठीक है? रेडी? तो मैं जो जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा पहले आपको, फिर मैं बोलूंगा इसको उतार लो, तो आपको जल्दी से उतारना है उसको. यू हैव टू राइट इन योर नोट्स कॉपी एंड यू हैव टू मेंटेन दैट नोट्स कॉपी. और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होगा दैट आई विल सेंड टू यू ऑन दी MIS ऐप और ऑन अ व्हाट्सएप आई विल सेंड टू यू. ओके? एंड क्वेश्चंस ऑल्सो for the practice. Got it? So we can start now. Matter. Anything which occupy space and have mass. Anything which occupy space and having a mass is called as a anything which occupy space and having a mass is called as a matter. Okay? It's called as a matter. So anything which occupy mass and have a occupy space and having a mass is called as matter. We would discuss some example of matter in the class. किए थे डिस्कस? हाँ, देखो, फूड, clothes, table, chair, water, everything around us. Having mass and occupy space will be included in matter. होगी नहीं होगी? चलो. ठीक है? मैटर इज क्लासिफाइड. मैटर इज क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन किया जाता है मैटर का इनटू 2 टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स? वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई हाथों हाथ. इसीलिए मैंने आपको म्यूट नहीं किया है. म्यूट इसीलिए नहीं किया है क्योंकि एज अ क्लास लेक्चर लेना चाह रहा हूं मैं. तो एज अ क्लास चले तो आपको जहां भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क. ओके? व्हेनेवर यू कोई चीज पूछनी हो हाथों हाथ रोक देना, मैं बता दूंगा वहीं पर. व्हाट यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क.
फिजिकल बेसिस पे 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आप जानते हो, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ओनली, वी विल कंटिन्यू स्टडी दिस, इजंट इट? एंड केमिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है मैटर को, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, मैटर की डेफिनेशन होगी, मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये पढ़ेंगे हम। मगर उससे पहले एक छोटी सी बात और स्टडी करनी है, और वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उतार लिया है सब? आगे बढ़ूं, रब कर दूं? एवरीवन डन? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? ओके, वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी रिलेटेड टू फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल की बेसिस पे हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी। गेट रेडी। सी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। तो मैटर पार्टिकल का बना होता है। दिस वी विल शो थ्रू दी एक्टिविटी। एक्टिविटी दिखा रहा हूं मैं आपको एक, और उस एक्टिविटी के अंदर वी विल ऑब्जर्व दैट देखो, यहां पर मेरे पास कलर्ड चौक तो अवेलेबल है नहीं, तो आई विल ट्राई, आई विल डायरेक्टली, स्टिल द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, नॉट पंक्चुअल इन टाइम। देखो, यहां पर मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी कर रहा हूं, और इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर KMnO4 क्रिस्टल्स डाल दी। क्या ऐड कर दी? KMnO4 क्रिस्टल्स। तो यहां पर कौन सा कलर मिला? डार्क कलर मिला। कौन सा कलर मिला? डार्क कलर मिला। और कौन सा डार्क कलर मिला? हमने देखा कि इसके अंदर पर्पल, डार्क पर्पल कलर मिला। कौन सा कलर मिला? डार्क पर्पल कलर। अब जैसे ही हमने इस वाले से, इस कलर्ड लिक्विड से हमने इसमें 10 ml इस प्योर वाटर के अंदर डाल दिया। दिस वन इज अ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में ये कलर्ड वाटर डाल दिया, ये कलर्ड वाटर डाल दिया, तो हमने देखा कि ये भी कलरफुल हो गया, बट लाइट पर्पल,
और ये कलर जो था वो लाइट पर्पल था, और यहां जब इसमें से इसमें डाला 10 ml तो हमने देखा कि इसके अंदर वापस से वेरी 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 लाइट पर्पल कलर। और इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो कलर है वो कलर क्या होता जा रहा है, लगातार डिम होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। और दिस लाइट कलर शोज कि वो जो KMnO4 है इसके पार्टिकल्स लगातार छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, डिवाइड होकर दे आर कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट पार्ट। होगा नहीं होगा? सबको समझ में आ गई ये बात कि ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो लगातार डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होते होते वो स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से कलर डिम होता जा रहा है। सो दिस कलर गेटिंग डिम बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ particles. This experiment is showing that matter is made up of very small particles. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? चलो ये जल्दी से उतार लो, जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स अपन ने देखे जिससे मैटर बनता है, मतलब मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है। नंदिनी प्रेजेंट है? नंदिनी नंदिनी प्रेजेंट है ना? समझ में आ रहा है बेटा? चलो वेरी गुड। और प्रथम? वेरी गुड। तो ये जो हमने देखा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल वाली बात को हमें अब ये पता लग गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम इन पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे ताकि मैटर की स्टडी अपने आप हो जाएगी। We are going to start characteristics of particles of matter. आपको एक बात बताऊं, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मैटर की, ये हमें एक थ्योरी ने दी। अच्छा, एक थ्योरी है, मैं नाम ले रहा हूं उस थ्योरी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। कौन सी थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या लिखा हुआ है कि मैटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो बता रखी है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो एक्सप्लेन करती है अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम उस काइनेटिक थ्योरी से ही ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक लेने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? आई एम गोइंग टू रब कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? वेरी गुड। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। जब मुझे लगेगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है या मुझे एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है ना? ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी कि मैटर अभी अभी जो एक्टिविटी करी वो वापस रिपीटेड है। कौन सी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है, तो पहला तो वही हो जाएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये वाली तो हमने एक्टिविटी कर ही ली है, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब भैया ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, बताओ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे बताओगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है? अच्छा, आपने एक एक्सपेरिमेंट घर पे किया होगा कि पानी में वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व किया आपने। वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व किया आपने, एवरीवन, है ना? आपने देखा होगा कि जब हम कॉमन सॉल्ट या तो सॉल्ट या शुगर जब ऐड करते हैं पानी में, वाटर में, तो आप देखोगे कि जो लेवल है वाटर का, वो लेवल चेंज नहीं होता। क्या लेवल चेंज होता है? क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? 10, 20, 30, 40 एंड 50। मान लो अपन ने ये पानी यहां तक भर रखा है 50 तक, हमारा लेवल क्या है? 50 तक का है, ये 50 तक का लेवल है। अब हमने इसमें क्या किया? वी हैव एडेड सॉल्ट। एड सॉल्ट। जैसे ही सॉल्ट ऐड किया, हमने देखा कि ये ना 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 हम देखेंगे कि ये जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, वो 50 पर ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये लेवल क्यों नहीं बढ़ा? लेवल क्यों नहीं बढ़ा? एनीवन? एनीवन कैन गिव द आंसर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर भी क्या है? मैटर है, और मैटर के बीच में जगह होती है खाली। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है खाली। उन स्पेस में जाकर सॉल्ट उस स्पेस में चला गया है, सॉल्ट, और सॉल्ट उस स्पेस में चला गया है, इसलिए वहां पर जो है जो स्पेस है वो फिलअप हो गई है, इसीलिए लेवल जो है सॉल्ट का, लेवल जो है वाटर का, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जो लेवल है वाटर का, दैट विल नॉट इंक्रीज बिकॉज द सॉल्ट विल गोज इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई नहीं आई? तो हम इसको लिखेंगे, देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। देयर आर स्पेस present between water molecules in which salt will present, so level will not change. Level will not चेंज। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अभी कितना टाइम हुआ? 9:10 पे खत्म होगी बेटा, 9:10 पे। ओके, क्या हुआ? क्वेश्चन पूछना, पूछो ना बेटा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर
आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पूछो पूछो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक्स। याद है अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, रिमेंबर? हाँ, दैट एग्जाम्पल शोज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज। ओके, नाउ इंसेंस स्टिक फ्रेग्रेंस will move everywhere। अराउंड अस, हमें खुशबू दूर तक आ जाती है इंसेंस स्टिक की। तो ये क्या शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, इजंट इट? और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आई एम राइटिंग ऑन द टॉप फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, इसका क्या एग्जांपल है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या एग्जांपल है इसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है हमारे चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे चारों तरफ जो मैटर होते हैं, वो मैटर हमें ये बताते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं। आपने आयरन नेल देखी है? सबने देखी है, लोहे की कील, आयरन नेल, है ना? आपने चौक देखी है, और आपने रबर बैंड देखा है, रबर बैंड देखा है ना? अब देखो, आयरन नेल, चौक और रबर बैंड में पार्टिकल्स में डिफरेंस होता है, इनके नेचर में डिफरेंस होता है, और ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आयरन नेल में बिल्कुल अट्रैक्टेड हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आयरन नेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम हैमर से उसको मारते हैं तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। चौक में पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो थोड़ा कम अट्रैक्टेड रहते हैं, तो यहां पर लेस अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए अगर हम इसको तोड़ें तो ये आसानी से टूट जाती है। और रबर बैंड के अंदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर और ज्यादा लेस अट्रैक्टेड रहते हैं, तो ये इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, स्ट्रेच कर सकते हैं रबर बैंड को। तो इनमें डिफरेंस हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन? अब कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ लो, वरना हम सेकंड वाला क्या पूछो ना बेटा, पूछो। हाँ हाँ, बोलो।
एक्चुअली में क्या है बेटा, हाँ बिल्कुल मेरी बात सुनो, आपको कंफ्यूजन ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमने डाला है, लेवल तो बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, आई एम ऑन बैक साइड ऑफ यू ऑलवेज, माई हैंड इज ऑन यू, मीन्स ऑन द बैक ऑफ यू। मेरा भी सोचना यही था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मैं भी यही सोचता था, मगर अब मेरी सोच के अकॉर्डिंग आप भी सोचो। देखो मुझे एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर लिक्विड क्यों होता है? मैं आपको एक रीजन देता हूं। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस की अभी प्रॉपर्टीज करेंगे ना अपन, तो उसमें एक चीज देखेंगे हम कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल नियर होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो उनसे दूर होते हैं, सॉलिड की तरह अट्रैक्टेड नहीं रहते, वो दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर रहते हैं तो इसका मतलब कोई तो रीजन होगा दूर रहने का, दूर रहते हैं इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो आ गई है। ये बात तो हमें कंफर्म है, क्योंकि सॉलिड होता तो उनके बीच में स्पेस नहीं होती। बात समझ में आई? तो उसके बीच में जो स्पेस होती है ना वाटर मॉलिक्यूल के, सोल्ट वहां चला जाता है, इसलिए वो लेवल इंक्रीज नहीं होता। बात समझ में आ गई? शुगर भी सेम नेचर शो करेगा। मगर अब इसमें क्या है, मैंने बोला कि राइज नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। अब मेरी एक बात सुनना, यहां पर एक कंडीशन अप्लाइड है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए। आपने एक लेवल सुना है कि हम शुगर पानी में मिलाएं, हिलाएं, स्टीयर करें, फिर मिलाएं, फिर स्टीयर करें, फिर मिलाएं, फिर स्टीयर करें। आपको पता है एक लेवल ऐसा आता है जब शुगर उसमें घुलना बंद हो जाती है। बात को समझे मेरी? अब क्या है कि वो घुलना याद है क्यों बंद होती है? बिकॉज दिस सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जितनी भी स्पेसेस है ना वो भर चुकी हैं। अब भर चुकी हैं तो उसके बाद आप शुगर डालोगे ना, तब तो लेवल बढ़ेगा, तब तो लेवल बढ़ेगा ना। तो ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाए तो लेवल विल नॉट प्रिडिक्टेबल, लेवल इतना नहीं बढ़ता है या बढ़ ही नहीं पाता है, या अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि साहब लेवल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेसेस में चले जाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? प्रिडिक्टेबल नहीं होता मतलब वो लेवल लाइन। और कोई दिक्कत? हमारा लास्ट टॉपिक आज का, 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। आपको पता है ना 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके डिफरेंसेस हम लिखेंगे। सॉलिड आर, टाइम हो गया ना अब तो, चलो हाँ बिल्कुल, वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर में। हल्का सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? सॉलिड हार्ड होता है नेचर में, जबकि लिक्विड डज नॉट हैव अ हार्ड नेचर एंड गैस नॉट एट ऑल। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं बस, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस डायग्राम में मैं बस पार्टिकल्स का नेचर बता रहा हूं कि पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नेचर जो है ये बता रहा है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, जबकि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े ठीक है, ये पार्टिकल थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, थोड़ी स्पेस होती है लिक्विड के अंदर। और गैस के अंदर पार्टिकल जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दिस पार्टिकल्स अरेंजमेंट विल शो द नेचर ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात समझ में आई? वेरी गुड।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, अदरवाइज विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो। और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और वो भी भेजूंगा आज के लेक्चर के, नोट्स एंड क्वेश्चंस। और ये कॉपी मेंटेन करना शुरू कर दो अब, ठीक है? एक कॉपी मेंटेन जिसके अंदर सारा मैटर आपका लिखा होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट, नोट्स भी और क्वेश्चन आंसर भी। एवरीवन अंडरस्टूड?